हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। तो आज हम बात करेंगे जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है केवीएस का, उसकी इंग्लिश जो है इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम इंग्लिश के 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और इन क्वेश्चंस में आपका कितना स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। और आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, केवीएस के तैयारी में एकदम लगे हुए होंगे मन से। जितना भी आपका दिन का जितना आपने टाइम टेबल बना रखा है, जितने सब्जेक्ट जितने घंटे का, वो अपना आप पूरा कर रहे होंगे। तो चलिए, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों, चाहे वो एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या लाइफ से रिलेटेड हो। चलिए, इसी कामना के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि और केवीएस के इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करी जाए तो कुछ भी घबराने वाली चीज़ है नहीं। बस ये हो जाता है कि जब एंटोनिम सिनोनिम पूछ देता है तो ये हमें कंफर्म नहीं होता कि सिनोनिम कहाँ से पूछेगा, एंटोनिम कहाँ से पूछेगा। लेकिन जब ग्रामर की पोर्शन की हम बात करते हैं, वहाँ से अगर आप नाउन से क्वेश्चन पूछता है, कंजक्शन से क्वेश्चन पूछता है, तो ये जो होते हैं ये बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं, कुछ अपर लेवल का नहीं होता। तो यदि आप थोड़ी सी भी तैयारी करके जाएंगे तो आपको इंग्लिश से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, ठीक है। क्रूएल, क्रूएल मतलब क्रूर। कह रहा है कि अपोजिट वर्ड, सबसे ज़्यादा अपोजिट वर्ड जो है उस वर्ड को आप चूज़ करिए जो क्रूएल का सबसे अपोजिट मतलब एंटोनिम हो, विलोम हो, उल्टा हो, ठीक है। जरूर नहीं कि यहाँ पे हमेशा एंटोनिम ही दे, अपोजिट वर्ड देगा। हो भी सकता है कि अपोजिट वर्ड न दे, एंटोनिम दे, तो आप बस उसको समझ लीजिए, ठीक है। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन होगा सीधे, क्योंकि जो ऑप्शंस होते हैं और जो एंटोनिम सिनोनिम होता है, इसके अदर क्वेश्चंस अगर हम उस ऑब्जेक्ट या उस वर्ड का हम जान रहे हैं, हमें मतलब उसका पता है, तब तो हम उस टाइम कर लेंगे। लेकिन इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे हम, तभी हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, जैसे एंटोनिम सिनोनिम हुआ आपका, ठीक है, और आइडल फ्रेज हुए आपके, ये आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जो आपका, ये तभी होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करे रहेंगे तब। क्योंकि इसमें से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, एक ही क्वेश्चन, और आप जानते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण होता है सभी एग्ज़ाम्स के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ट्राइवल, ठीक है। आगे चलते हैं। यदि कंजक्शंस की बात होगी, जहाँ समझने की बात होगी, वहाँ हम बिल्कुल बेसिक से समझेंगे चीज़ों को, सो डोंट वरी, ठीक है। फाइंड द वर्ड विच इज़ मोस्ट अपोजिट, फिर वही पूछा है, इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड ऑब्लिवियस, ठीक है। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस जो है क्या है, इसका मीन्स उसको बाद में देखते हैं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अनवेयर, माइंडफुल, इंटेंड या एबनॉर्मल, ठीक है। तो देखिए, यदि आपको ऑब्लिवियस की इंग्लिश हिंदी न पता हो तो आप क्या करेंगे, आप ऑप्शन से देखेंगे कि क्या 2 ऑप्शन एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे एबनॉर्मल हुआ, अनवेयर हुआ, ठीक है, ये एक दूसरे से मिल रहे हैं, इसका मतलब इन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से आप लगा सकते हैं, कुछ ट्रिकी माइंड भी आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शंस के साथ। तो देखिए, एबनॉर्मल मतलब होता है असाधारण, ठीक है। अनवेयर मतलब होता है आपका, अनवेयर मतलब अगर बात करी जाए तो अनजान, ठीक है, जिसके बारे में हमें पता ना हो, अनजान, ठीक है, या बेखबर। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वर्ड ही है, तो इसका मतलब ये जो है पॉजिटिव वर्ड को ढूंढ रहा है, ठीक है। तो वैसे ऑब्लिवियस की बात करें तो इसका अनवेयर से ही मिलता है, अनजान या बेखबर इसका मीन्स होता है, ठीक है। इंटेंड, इंटेंड जो है आपका इंटेंशन से बना है, ठीक है, जैसे कि इरादा, ठीक है, हमारा ये इंटेंशन नहीं था या मेरा ये इरादा नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, माइंडफुल, मतलब अनजान है तो माइंडफुल हो जाएगा कि चीज़ों को समझ रहा है व्यक्ति, ठीक है, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। देखिए, फाइंड द वर्ड, वर्ड विच बेस्ड, ये बेस्ड नहीं होगा, यहाँ बेस्ट होगा, बेस्ट वाला बेस्ट, ठीक है, बेस्ट। तो बना लीजिएगा, फाइंड द वर्ड, वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग टू द गिवन वर्ड, सबसे अच्छा जो एक्सप्रेस करे इस वर्ड को, ब्लंट को, वो सबसे सही ऑप्शन आपको चूज़ करना है, ठीक है। पहला है स्टब्ड, फॉरबिड, रियर, शार्प, ठीक है। तो शार्प में आप समझ रहे हैं तेज होगा,
फॉरबिड मतलब होता है आपका मना करना, ठीक है, नेगेटिव वर्ड्स है फॉरबिड, मना करना। तो अब देखिए, अगर आपको ब्लंट की स्पेलिंग नहीं आती है, हिंदी नहीं आती, माफ़ करिए, तो आप क्या करेंगे, ठीक है। उस टाइम में अगर ऑप्शन से आप कर पाते हैं तो कर पा रहे हैं, यदि ऑप्शन भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो या तो आपको तुक्का मारना पड़ेगा या तो आपको चीज़ें आ रही हों, ठीक है। तो जो ये है क्या, ब्रंट है ना, ब्रंट है ये, मुझे लगता है क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो गई है। ये जो है ब्रंट नहीं, ये ब्लंट था ना, ब्लंट था। तो ब्लंट के हिसाब से यदि हम ढूंढेंगे ऑप्शन में, तो यहाँ पे शार्प या स्टब्ड होगा आपका आंसर, क्योंकि ब्लंट की बात करें हम तो यहाँ पे ब्लंट होता है मंदबुद्धि, ठीक है, मंदबुद्धि या कुंद टाइप का जो व्यक्ति हो, जो कम बोलता हो, ठीक है, उसके बारे में। तो या तो आप शार्प लगाएंगे, लेकिन शार्प वहीं बहुत ज़्यादा बेहतर होगा जब हम तेज़ धार की बात कर रहे हो, ठीक है, शार्प होगा। जैसे आइटम फ्रेज में आप शार्प का यूज करते हैं जब किसी की, जैसे ये है कि बहुत तीखा बोलता है व्यक्ति ना, कि बहुत ही तीखा मतलब तंज कसता है व्यक्ति, तब वहाँ शार्प का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका स्टब्ड जो है सबसे सही आंसर हो जाएगा, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है, स्टब्ड। यहाँ पे ब्लंट नहीं है, ब्लंट है, BLUNT, ठीक है, ब्लंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, थोड़ी सी जो है दिक्कत हो गई है टाइपिंग के समय। तो देखिए, प्लास्टिक इज़ द डैश कॉमन टाइप ऑफ डेब्रिस फ्लोटिंग इन द वर्ल्ड्स ओशियन, ठीक है। दुनिया के महासागरों में जो प्लास्टिक है वो सबसे साधारण जो है, नहीं गलने वाला या ठोस बहने वाला एक पदार्थ है जो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो यहाँ पे किस चीज़ का आप यूज़ करेंगे, वेरी का, मोस्ट का, मच का, फ्यू। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं वेरी का यूज़ कहाँ होता है, मोस्ट का यूज़ कहाँ होगा, मच का यूज़ कहाँ है और फ्यू का यूज़ कहाँ है। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू होता है ना, द फ्यू होता है और होता है ए फ्यू, ठीक है, ए फ्यू होता है। तो इनका यूज इन सबसे बहुत ही कम में होता है। फ्यू का मतलब ही होता है थोड़ा से भी थोड़ा, ठीक है, जैसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल होता है, उसी तरह फ्यू और फ्यू, द फ्यू होता है, मतलब थोड़ा सा भी थोड़ा 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 ना, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे बहुत कम नहीं, प्लास्टिक का जो यूज होगा, अगर हम सेंस को भी सेंटेंस के समझे तो ये समझ में हमें आएगा कि ओशियन के जो वर्ड्स के ओशियन हैं उनमें प्लास्टिक की बहुतायक मात्रा में जो है, ठीक है, प्लास्टिक जो है वो महासागरों में ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। तो ये फ्यू तो होगा नहीं। मच का यूज़ हम नहीं करते हैं, मच का यूज़ अगर आप देख लें तो आपका हो जाएगा, ये उस नाउन के आगे लगेगा जहाँ पे नाउन अनकाउंटेबल होगा, जिसे हम गिन नहीं सकेंगे, ठीक है, वहाँ लगेगा। वेरी का यूज़ करें तो ये एडवर्ब और एडजेक्टिव के पहले लगभग यूज होता है, और ये एक प्रकार का क्या है, वेरी क्या है आपका एडजेक्टिव ही है, इसे एडवर्ब में भी रखते हैं। जैसे टू है ना, टू और वेरी, ये दोनों एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस के हिसाब से रूल्स लगते हैं इस पर। तो यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोस्ट, अधिकतर। प्लास्टिक इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेब्रिस फ्लोटिंग इन द वर्ल्ड्स ओशियन। कह रहा है कि प्लास्टिक जो है अधिकांश कॉमन प्रकार का एक प्लास्टिक है जो हमारे देश के सभी महासागरों में क्या है, घूमता रहता है या तैरता रहता है, जो ठोस है, ठीक है ना, इस तरह से है। आगे देखते हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो डैश और नॉट एलिफेंट्स आर प्रेजेंट इन प्रोटेक्टेड एरियाज। कह रहा है कि इसमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एलिफेंट्स हैं या हाथी हैं वो वर्तमान समय में सुरक्षित एरिया में है या नहीं है, ठीक है। सेंटेंस का मतलब ये है, और नॉट इसका मतलब इसके पहले क्या आना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, विदर, वाइल, रेदर, इधर या आइदर, जैसा भी आप प्रोनाउंस करते हो, तो होता है ना आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है। इधर और, अगर आप आइदर को इधर बोलते हैं, मैं तो वैसे आइदर बोलती हूँ, तो इधर और या नाइदर नॉर, हमको देख के ये लगेगा कि ये हम सही लगा देते हैं फोर्थ वाला कि आइदर और नॉट एलिफेंट्स, लेकिन यहाँ पे आइदर और नहीं लगेगा, या तो नहीं, ठीक है। आइदर नाइदर का यूज़ नेगेटिव के लिए होता है, ठीक है, आइदर और नाइदर का। तो यहाँ पे हमें जानने की इच्छा है, आइदर और नॉट हो गया है नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पहले नॉट, अगर नॉट नहीं रहता तो हम आइदर या नाइदर का यूज़ करते हैं, अगर ऑप्शन में होता तो नाइदर भी, लेकिन यहाँ पे आइदर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि इसके पहले जो है नॉट दे दिया है, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी है तो ये तो लगेंगे नहीं,
ठीक है। रेदर का यूज होगा नहीं। अब देखते हैं वेदर और वाइल बचा। तो वाइल जो है वो कंजक्शंस के साथ टू कंजक्शन के साथ यूज़ किया जाता है। तो आपका बचा वेदर। इस तरह से भी आप चीज़ों को एग्ज़ाम के टाइम में समझ सकते हैं। देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन इज़ एन अब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड ऑफ नाउन 5 होते हैं, ठीक है। आपको पता ही होगा, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव एंड मटेरियल एंड अब्स्ट्रैक्ट। तो ये 5वां वाला पूछा जा रहा है, अब्स्ट्रैक्ट वाला, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए पहले देख लेते हैं ऑप्शन। अक्षित, अक्षित एक नाम है। चीज़, बिहार, क्रुकडनेस, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इन सब के बारे में नहीं पता है, इन ऑप्शंस के बारे में, आपको सिर्फ पता है नाउन के बारे में कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, ये भावात्मक संज्ञा है, भाव को प्रदर्शित करता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देखेंगे पहले अक्षित, ये ऐसा लग रहा है किसी का नाम है, तो नाम हमेशा प्रॉपर नाउन में होता है, तो ये नहीं होगा। चीज़ मतलब होता है मक्खन, मक्खन जो है एक पदार्थवाचक संज्ञा है, मतलब कि मटेरियल नाउन है, तो ये भी नहीं होगा। बिहार एक स्थान का नाम है, तो प्लेस ऑफ नाउन हो गया, कहने का मतलब है प्रॉपर नाउन हो गया, तो ये हो गया अभी खत्म। तो ऑप्शन क्या बचेगा, क्रूकडनेस, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं। और हाँ, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो मेरी आ रही हैं आने वाले दिनों में, वो आपको पहले मिले, ठीक है। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। ग्रामर के हिसाब से, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन बहुत ही बेहतर होगा। देखिए पढ़ते हैं पहला, आई वॉज डिसपॉइंटेड फ्रॉम नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। ठीक है, मैं बहुत ही डिसपॉइंट हुआ जब मैंने डॉक्टर को उसकी सीट पे नहीं पाया, तो ठीक है, इस तरह से। आई वॉज डिसअपॉइंटेड टू नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन हिज सीट। अब देखिए, टू का पहले कटेगा, क्यों? क्योंकि टू जो है वो इन्फिनेटिव है, और टू का यूज कहीं जाने के लिए करते हैं, जैसे आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, मार्केट जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप इन्फिनेटिव ये हो जाता है आपका, ठीक है। फ्रॉम का यूज से के द्वारा होता है, तो सीट पर होता है या सीट से होता है। अगर आप नॉर्मली फ्राम का हिंदी जानते हैं से, तो क्या आप कहेंगे सीट, मैंने जब सीट से नहीं देखा तो मुझे अजीब सा लगा या मैं डिसपॉइंट हुआ? नहीं, से तो नहीं होगा हिंदी मीनिंग अगर आप निकालेंगे, और इतना सिंपल है इसका हिंदी मीनिंग, तो निकाल ही सकता है कोई भी, ठीक है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड इन नॉट फाइंडिंग द डॉक्टर इन ही सीट। ये सीट का कनेक्शन इस इनसे है, इस सीट का कनेक्शन इन सभी कंजक्शन से है, ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रीपोजिशन से है, ठीक है ना। देखिए, तो सीट में उसे न पाकर मैं डिसअपॉइंट हुआ? बिल्कुल भी नहीं, इन का यूज यहाँ नहीं होगा, हो जाएगा एट, ठीक है, एट मतलब पर, और ऑन भी होता है, ऑन मतलब भी पर होता है। ऑन का यूज वहाँ होता है जहाँ पे चीज़ें जो होती हैं वो दूसरी चीज़ को टच कर ले पूरी तरह से, ठीक है, जैसे कि द बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, बुक जो है, किताब जो है, पुस्तक जो है वो टेबल पर है, तो वो ऑन है, मतलब जो बुक है वो टच हो रही है टेबल को। लुक एट द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर देखो, तो क्या नज़र निकाल के हम रख देते हैं ब्लैक बोर्ड पर? नहीं ना भाई। तो एट का यूज इस तरह से हो कि जैसे स्टेयर करने के लिए, देखने के लिए लगभग, तो वो व्यक्ति जो है दूर से सीट पे देखा, तो उन्होंने पाया कि जो है सीट पर व्यक्ति नहीं है, और वो बहुत डिसअपॉइंट हुए। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये केवीएस में समझ लीजिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगर आप चीज़ों को, और बहुत नॉर्मल पूछा जाता है, जैसे पार्टिसिपल पूछ देगा आपका, प्रिंसिपल पूछ देगा, एयर और एयर, जैसे यच ए आई आर पूछ देगा, ए आई आर पूछ देगा, इनमें अंतर पूछ सकता है, ठीक है। पूछ देगा प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, एक जो है प्रिंसिपल जो आपके टीचर हैं, एक जो आपका प्रिंसिपल है वो आपका जो अपने मन का एक प्रकार का प्रिंसिपल होता है, जिसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे अगली वीडियोस में आएगा। तो फिलहाल चलते हैं, तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड को यूज़ करना है। एनोनिम्स है इसमें, ठीक है, एनोनिम्स पूछा गया है, तो एनोनिम्स की सबसे सही जो स्पेलिंग होगी वो है आपका ये ANONYMOUS, एनोनिम्स, ठीक है। चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर आया, ठीक है, एडवर्जरी, एडवर्जरी, एडवर्जरी एंड एडवर्जरी, तो तीसरा ऑप्शन भी इसमें भी सही है, ADVERSARY, एडवर्जरी, ठीक है। चलते हैं, ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें ये है कि यदि आ रहे हैं तो पक्का है नंबर 1, नहीं आ रहा है तो अब तुक्का मारिए, और अगर लक
बाई चांस सही हो गया तो बढ़िया है, कुछ लोगों का लक बहुत ही अच्छा होता है। सेलेक्ट द वन दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रेज। ठीक है, आइटम फ्रेज पूछता है बिल्कुल ही, इसे एक बार आप ज़रूर मतलब कि दोहरा के जाएँ, देख के जाएँ। नोट भी आपने हाई स्कूल इंटर की भी तो बनाई होगी ना, अगर हाई स्कूल इंटर में आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आप फोड़ दोगे, एग्ज़ाम कुछ भी नहीं होगा। टू वर्क द टाइट रॉप, हाँ कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है चीज़ों में, तो कोई बात नहीं, एग्ज़ाम तक तो हम क्लियर ही कर लेंगे कन्फ्यूजन्स को। टू वर्क द टाइट रॉप क्या मीनिंग है इसका, अगर हमको इसकी इंग्लिश नहीं आ रही तो हम क्या करेंगे। बी वेल ट्रेंड, मतलब टाइट रॉप पे काम करने का मतलब है अगर हमको इसकी इंग्लिश नहीं आ रही तो हम क्या करें। ठीक है, क्योंकि होता है कि ऐसे ऐसे वर्ड हो जाएंगे उस टाइम में जब हमें उन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा और हमें अधिकतर तुक्का मारना पड़ता है ना। तो क्या होगा, बी वेल ट्रेंड, बी एन एक्सपर्ट, बी वेरी काजस, बी वेरी नर्वस। तो यहाँ पे नर्वस, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही है, बी वेरी काजस। ठीक है, आगे देखते हैं। पिक आउट द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फ्रॉम द फॉलोइंग। ही वर्कड हार्ड बट ही इज़ नॉट सक्सीड, उसने बहुत मेहनत की लेकिन वह सफल नहीं हुआ। ही मेट अ वीपिंग चाइल्ड, वह एक रोते हुए बच्चे से मिला। इन्फॉर्म हिम व्हेन सी विल गो, उसे सूचित कर देना जब वह चली जाएगी। नन ऑफ द एबव, इन जो ऊपर के तीन हैं इनमें से कोई नहीं। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात करें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान है ये एक कंजक्शन इन दो मेन सेंटेंस को क्या करता है, जोड़े रखता है। ठीक है, और जो दो सेंटेंस होते हैं इनके ये पूरा अपना एक अलग वाक्य रखते हैं। ठीक है, जैसे ही वर्कड, उसने काम किया, उसने मेहनत किया। ठीक है, तो ये अगर ये वर्ड ना हो तब भी ये अपना जो है पूरा अर्थ दे रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो है ही इज़ नॉट सक्सीडेड, वह सफल नहीं हुआ, तब भी क्या है, इसके पास अपना सब्जेक्ट है, अपना मेन वर्ब है, अपना वर्ब है। ठीक है, तो इस तरह से एक यही हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जो क्या है, एक कंजक्शन वर्ड से जुड़ा हुआ है लेकिन से। विच ऑप्शन सो indefinite pronoun, himself, yourself, herself, all, same, any, nobody, these, that, these, those, mine, hers, their, yours। यहाँ यूज थोड़ी होगा, yours। देखिए himself, yourself, herself रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन पूछ रहा है। दिस, दैट, दीज, दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडवर्ब भी हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर भी हैं। ठीक है, ये चीज़ें हैं जो मॉडर्न इंग्लिश में आ गई हैं, डिटरमाइनर्स, वरना पहले ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये जहाँ भी आते हैं वही वर्ड से जाने जाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव से ही। ठीक है, जो चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, जिसका रूल आप यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी में पढ़े हुए हैं। ठीक है, माइन, हर्स, देयर, योर्स, ये सब्जेक्टिव का पोसेसिव वर्ड है, आप समझ रहे हैं। तो इनडिफिनिट या डिफिनिट, निश्चित या अनिश्चित, तो इसमें सही क्या होगा आप, क्योंकि अब तो क्लियर ही हो गया, सारा तो बता ही दिया हम लोगों ने। तो बचा आपका दूसरा वाला ऑप्शन, ऑल, सम, एनी, नोबडी, सम होगा। ठीक है, सेम होगा। और ये जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन जो है ये मात्रा का बोध कराते हैं, और ये आपको दिख रहा है। ठीक है ना। 13वां क्वेश्चन है, माफ़ करिएगा, 13वां क्वेश्चन जो है ये बहुत ज़्यादा मिसस्पेल्ड है, जो मैंने टाइपिंग में बहुत ज़्यादा इसमें रॉन्ग किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेगा। माफ़ी चाहती हूँ मैं उसके लिए। देखिए, प्लूरल ऑफ लोकस क्या है, लोकस का प्लूरल क्या है, इस तरह से प्लूरल भी पूछता है। जैसे मैथमेटिक्स का प्लूरल पूछ देगा तो उसमें एस जुड़ा ही होता है, वो सिंगुलर प्लूरल में सेम यूज होता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप इससे ऐसा नहीं कि अनवेयर हैं, आप इन सभी चीज़ों से अवेयर हैं। तो इसका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, लॉसी। आई थिंक आई लॉस्ट माई कैमरा व्हेन आई डैश डाउन फ्रॉम द टैक्सी, मुझे लगता है मैंने अपना कैमरा खोया जब मैं टैक्सी से डाउन, नीचे आ रही थी, उतर रही थी। तो उतरने के लिए क्या होगा, गॉटन। ठीक है, गॉटन होगा यहाँ पे दूसरे वाले पे, TEN। ठीक है, COTTEN, गॉटन होगा। तो यहाँ पे वाज रनिंग, वाज गेटिंग। देखिए यहाँ पे जो है बात करी जाए अगर सेंटेंस के हिसाब से, कि व्हेन हटा देते हैं, हम यहाँ से देखते हैं। टेंस तो सभी लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ तो नहीं है इसमें, टेंस तो सभी ने पढ़ा है भाई। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट मिला और उसके बाद वर्ब की आपको सेकंड फॉर्म मिली, माफ़ करिएगा, सेकंड फॉर्म मिली। तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सा टेंस है। पूरे टेंस में सिर्फ मात्र एक ऐसा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस, जिसमें जो है
कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, मेन वर्ब का जो है सेकेंड फॉर्म यूज़ होता है। ठीक है, तो डाउन के लिए तो यहाँ हो जाएगा गॉट। देखिए ये जो है ये पार्टिसिपल है, ये भी तो ये होगा नहीं, गॉटन होगा नहीं, क्योंकि गॉटन अगर यहाँ पे ये वाला इस जो है ऑप्शन है गॉटन, ये थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो जो है यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी गॉट। ठीक है, व्हेन आई गॉट डाउन फ्रॉम द टैक्सी, जब मैं टैक्सी से उतर रही थी। ठीक है, तब मैंने क्या देखा, उतरी तो मैं, तब मैंने कैमरा को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। ठीक है, इस तरह से कुछ आप अपना निकाल सकते हैं मीनिंग। देखिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज़ एन एडजेक्टिव। व्हाट इज़ एडजेक्टिव? एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव वो है, विशेषण वो है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है। ठीक है, जैसे अब ऑप्शंस देख लेते हैं, क्या ऑप्शंस ज़्यादा लेंदी हैं तो उसमें से थोड़ा टाइम लगेगा, यदि ऑप्शन इस तरह से मिलेंगे तो इजी ही होगा। यूज मतलब उपयोग करना, यूज़फुल मतलब उपयोगी, यूजिंग मतलब प्रयोग करना। ठीक है, यूजफुलनेस, यूजफुलनेस मैं बता दूँ ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि NES जिस भी शब्द के लास्ट में NES जुड़ जाता है, डबल S, वो खुद ब खुद नाउन हो जाता है। ठीक है, जैसे आपने क्रूकडनेस में देखा था, वो क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। ठीक है, इसी तरह नेस जुड़ जाता है तो ये नाउन हो जाता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव पूछा तो ये नाउन होगा नहीं। यूज उपयोग हो जाएगा, यूजफुल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये भी इसका एक है कि फुल जुड़ जाता है लास्ट में, तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये किसी भी नाउन के साथ अगर आप जोड़ के एक सेंटेंस बनाएंगे तो वो उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, द ट्रूप्स ओपन द डोर डैश करेज। अब ट्रूप्स ने डोर को ओपन किया। ठीक है, द ट्रूप्स ओपन द डोर डैश करेज, किस साहस के साथ, किसके साथ, साहस के साथ दरवाजे को ओपन किया, जो भी ट्रूप था। ठीक है ना, फॉर का अर्थ क्या होता है भाई, के लिए। अगर हिंदी आप, क्योंकि इतना तो बहुत ही, क्योंकि सभी लोगों को हिंदी मीनिंग निकालने आती होगी ना इंग्लिश की, है कि नहीं, क्योंकि एज अ टीचर हम हैं अभी, तो हमें तो बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए ना भाई। हाँ, कन्फ्यूजन हो जाती है बड़ी बड़ी चीज़ों में, वो बात अलग है, लेकिन ये नहीं है कि हमारा बेसिक भी कंप्लीट नहीं है कि नहीं। तो फॉर के लिए है, इन का प्रयोग करेंगे नहीं, क्योंकि इसके पहले हमने समझ लिया। अब देखिए, पहले इस ऑप्शन को देख लिए, अगर हमको नहीं आ रहा है, जैसे हमारा बेसिक भी नहीं क्लियर है, बहुत लोगों को नहीं अच्छे से तैयारी हो पाती है, तो फॉर के लिए तो ये होगा नहीं, आपको पता है। ओवर, फॉर के लिए या ओवर, ये तो यूज़ नहीं होंगे, ये तो पूरा डेफिनेटली आप जब सेट करोगे ना इसमें, द ट्रूप्स ओपन द डोर ओवर करेज। अब करेज मतलब साहस है। ठीक है, साहस के ओवर से तो ओवर जम नहीं रहा ना। फॉर करेज, करेज के लिए, साहस के लिए उसने दरवाजे को खोला, नहीं भाई, ये तो बिल्कुल गलत लग रहा है, इन या विथ लगेगा। ठीक है, उसने दरवाजे को करेज साहस में खोला, में इन मीन्स में होता है ना नॉर्मली अगर देखा जाए, तो में तो नहीं, में नहीं, साहस के साथ खोला, विथ का यूज यहाँ पे बहुत ही सुटेबल होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। द नाउन विच इज़ यूज्ड बोथ एज सिंगुलर एंड प्लूरल, कह रहा है वो नाउन कौन सा है इसमें से, ऑप्शन में से, जो प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह से यूज हो जाएगा। चिल्ड्रेन, यहाँ पे जूरी है, JURY होगा, ये पूरी तरह से रॉन्ग है, दूसरा ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन है। ड्राफ्ट कोई वर्ड नहीं होता। स्टोरी आप कॉमन नाउन में रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टोरीज का नाम नहीं पता है तो आप प्रॉपर नाउन में भी रख सकते हैं, सेंटेंस के ऊपर है। कुछ वर्ड जो ऐसे होते हैं जो नाउन को डिफाइन नहीं कर पाते अच्छे से, तो उन्हें हम अपवाद में एक्सेप्शन में रखते हैं। ठीक है, तो ये होगा नहीं आपका। चिल्ड्रेन जो है ये आपका, चाइल्ड जो है आपका वो सिंगुलर है, चिल्ड्रेन उसका क्या है, प्लूरल है। ठीक है ना बच्चे, तो ये होगा नहीं, क्योंकि ये सिर्फ प्लूरल मतलब प्लूरल वर्ब लेगा। लेकिन जूरी जो है, जूरी ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों लेगा। क्यों, जो जूरी है वो है आपका एक कलेक्टिव नाउन, और कलेक्टिव नाउन जो होता है वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों तरह से यूज होते हैं। अब जूरी मीन्स क्या होता है, जूरी मीन्स होता है जजों का समूह, जजों का समूह। ये हम लोगों के सर ने इंटर में बताया हुआ था, और इंटर किए हम लोगों को लगभग 4 साल हो गए ना। तो इस तरह से 4-5 साल, 4-5 साल ना। तो इंटर फर्स्ट ईयर में 11th में हम लोगों को पढ़ाया गया था जूरी में जजों का समूह, क्योंकि कलेक्टिव नाउन उस टाइम हम लोग तैयार कर रहे थे। नाउन ग्रामर बहुत पसंद था ना हम लोगों को उस टाइम, अब तो छूट भी गया था बीच में। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टू द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, माई मदर इज़ फॉन्ड ऑफ ट्रेवल, ट्रेवल का जो है अंडरलाइन वर्ब का करेक्ट फॉर्म यूज़ करिए यहाँ पे सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है, माई मदर सब्जेक्ट हो गया, इज़ जो है क्या है, इज़ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इज़
अगर टेंस के हिसाब से देखा जाए तो ये किस में यूज होता है, जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल क्या है आप समझ रहे हैं। पहले वर्ब है, पहले सब्जेक्ट है। अगर वर्ब हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा है तो उसके मेन वर्ब में क्या होगा, आईएनजी जुड़ेगा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे ट्रेवल है, ट्रेवल है, ट्रेवल्ड सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं, हैज़ ट्रेवल, ये इज़, या तो हम इसको तब बदल के हैज़ कर दें, हैज़ ट्रेवल, पूरा टेंस ही बदल जाएगा, ये कुछ नहीं बदला, सिर्फ अंडरलाइन जो है उसकी बात हो रही है। तो ट्रेवल्स होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल हो जाएगा, तब हो जाएगा ट्रेवलिंग, ठीक है। आईएनजी जुड़ जाएगा क्योंकि रूल ही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का कि मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ता है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। द प्रीफिक्स फॉर द वर्ड मोरलाइज इज़, ठीक है। मोरलाइज का जो है प्रीफिक्स अगर आपको बनाना है, क्या जोड़ के आप बनाएंगे, अनमोरलाइज बनाएंगे, डीमोरलाइज, एनमोरलाइज या प्री मोरलाइज बनाएंगे, कौन सा वर्ड आप लेंगे इसमें से, प्रीफिक्स में से। प्रत्यय है, उपसर्ग या प्रत्यय आपने पढ़ा होगा ना, प्रीफिक्स और सफिक्स, तो इस तरह से। अब क्या होता है, उपसर्ग जो होता है वो पहले जुड़ता है, ठीक है ना, तो ये क्या है, प्रीफिक्स है। देखिए मोरलाइज जो है इसमें क्या जोड़ेंगे आप, मोरलाइज मीन्स होता क्या है इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। मोरलाइज मीन्स हो जाएगा आपका मनोबल, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो आप मोरलाइज में जुड़ेगा आपका डी, ठीक है, डी मोरलाइज हो जाएगा, मनोबल गिराना, ठीक है। जैसे